what is throws? जैसे हमने बोला कि वी कैन राइट मेनी कैचेस अलॉन्ग विद द ट्राई. सपोज ट्राई के अंदर इफ यू फील कि देयर कैन बी मोर देन वन और टू एक्सेप्शन, सो यू कैन create catch according to that. But बार बार कैच लिखना इज नॉट दैट मच इफिशियंट. तो हम ये कर सकते हैं, वी कैन राइट द multiple exception together using throws. Throws keyword is used to declare exceptions along with the method signature. अगर आप चाहते, आपको लगता है कि आपके मेथड में देर आर मोर देन वन और मेनी आपके एक्सेप्शन है, तो वह सारे एक्सेप्शंस को आप एक साथ थ्रोज कर सकते हैं. वो आप मेथड सिग्नेचर के साथ लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी हियर, here is the method write list. We are throwing the possible exception, IO exception, index out of bound exception, and you can add many more. जो भी आपको लगे कि मे बी दिस मेथड इज हैविंग मल्टीपल एक्सेप्शन, तो आपको बार बार कैच नहीं लिखना पड़ेगा. यू विल ओनली मेंशन द पॉसिबल एक्सेप्शन. तो पॉसिबिलिटीज के केस में जहां पे मेनी पॉसिबिलिटीज है, वहां पे हम लोग थ्रोज कीवर्ड यूज कर सकते हैं. और इस केस में डिफॉल्ट हैंडलिंग होता है. डिफॉल्ट हैंडलर इज द पार्ट ऑफ जेवीएम, जो उनके डिफॉल्ट डेफिनेशन होते हैं वो पास करता है. और बेसिकली हम लोग थ्रोज कीवर्ड चेक्ड एक्सेप्शन के साथ यूज करते हैं. चेक्ड एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन है जो कि कंपाइल टाइम थ्रो होता है. फॉर एग्जांपल, आईओ एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दीज आर द चेक्ड एक्सेप्शन. हम लोग मेनली थ्रोज के साथ चेक्ड एक्सेप्शन यूज करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज अनचेक्ड एक्सेप्शन. तो वो भी अलाउड है. जैसे एड इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड इज एन unchecked exception, that is also allowed, but mostly the throws is preferable for checked exception. हमें compile time में पता चल जाता है, तो उसके साथ हम throws कीवर्ड यूज करते हैं. ओके, तो इस क्लियर. हम लोग थ्रोज कहाँ यूज करते हैं? थ्रोज हमेशा मेथड के सिग्नेचर, हमने मेथड डिक्लेयर किया, राइट, और उसके अलॉन्ग विथ वी विल राइट थ्रोज एंड द नेम ऑफ द एक्सेप्शन. इट कैन बी एनी नंबर ऑफ एक्सेप्शन नेम. ये कितने भी हो सकते, देयर इज नो बाउंडेशन. हमें क्या करना है? वी जस्ट राइट द नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड कमा नेक्स्ट एक्सेप्शन नेम. उसके बाद जो भी आपका ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, यू कैन राइट द डेफिनेशन. जो भी आप ब्लॉक मेथड ब्लॉक के अंदर लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, उसमें कोई सुनिए. एंड द हैंडलिंग इज हैपन बाय डिफॉल्ट हैंडलर. ओके, so next is throw keyword. Throw keyword is used inside the method. हमने throws देखा है, यहाँ पे throws यूज हो रहा है मेथड सिग्नेचर के साथ, बट थ्रो जो है वो inside the method with statements, जो हमारे कोड स्टेटमेंट है उसके साथ भी यूज हो सकते हैं. थ्रो is used for explicitly throw the exception. जैसे अगर हमने सपोज हमने यूज किया empty stack exception, right, and we want to explicitly mention some messages. Hello, this is a serious issue. तो आप चाहते हैं कि हम कस्टमाइजेबल एक्सेप्शन थ्रो करें, तो कस्टमाइजेबल एक्सेप्शन मैसेज थ्रो करें, तो उसके लिए हम लोग थ्रो कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं. तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड इनसाइड द मेथड ब्लॉक along with the method exception. और एक्सप्लिसिट एरर मैसेज थ्रो करने के लिए होता है. प्लस में जब हम लोग अपना खुद का एक्सेप्शन क्रिएट करें, लाइक देयर आर प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस आल्सो एंड वी कैन आल्सो क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन क्लासेस, तो उस केस में आल्सो वी नीड द थ्रो कीवर्ड. सपोज मैंने एक एक्सेप्शन बनाया है और इस एक्सेप्शन का नाम है MTE एक्सेप्शन, राइट. माय एक्सेप्शन नेम इज MTE एक्सेप्शन. तो अगर इससे मुझे एक्सप्लिसिटली थ्रो करना होगा तो उसका सिंटेक्स होगा, आई विल राइट द कंडीशन, आई हैव रिटन द कंडीशन लाइक इफ I equal 10, this is my condition to throw the error exception. So I have given the condition, then I will put the throw message and we will invoke the empty exception. So I have written throw new and I am calling the constructor of empty exception. If I want to give some customizable message, I can give.
not danger. Okay. सो दिस आई कैन डू यूजिंग थ्रो। तो थ्रो के थ्रू हम प्री डिफाइंड एक्सेप्शन को भी यूज कर सकते हैं और यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन को भी हम थ्रो कर सकते हैं, एंड थ्रो इज यूज इन साइड द मेथड। ये आप ध्यान रखेंगे। तो हमने देखा ट्राई, कैच, फाइनली, वी हैव सीन थ्रोज, वी हैव सीन थ्रो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड. So what is checked? Checked exceptions happens at compile time when the source code is transformed into an executable code. Checked exception हमें कंपाइलेशन के टाइम में पता चलता है, जैसे हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं उसी टाइम हमें मैसेज मिल जाता है। और चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी है। इफ यू विल नॉट हैंडल द कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। और अपोजिट ऑफ दिस अनचेक्ड एक्सेप्शन आर गेटिंग एट रन टाइम। वो रन टाइम में उनका इंटरप्शन होता है, और अगर हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल भी नहीं करें तो उस सिनेरियो में द JVM, जावा वर्चुअल मशीन, विल हैंडल यूजिंग डिफॉल्ट हैंडलर एंड पास अ प्री डिफाइंड मैसेज। तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन की नेचर है। और वी कैन क्रिएट बोथ चेक्ड एंड अनचेक्ड। उसका मैं एक सिंटेक्स बता दूंगी कि हम कैसे चेक बनाते हैं और कैसे अनचेक बनाते हैं, उस क्लास और उसका तरीका मैं बता दूंगी। एंड लेट्स सी हाउ टू क्रिएट चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो अगर आपको कोई प्री डिफाइंड चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है, उसके लिए हमें क्लास एंड सपोज मेरा जो एक्सेप्शन है इसका नाम है प्री empty एक्सेप्शन एंड आई वांट टू मेक इट चेक्ड। तो चेक बनाने के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास को। when you are extending exception class, that means you are creating checked exception, and inside that you can create your own method, any method you can create। अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने अकॉर्डिंग कुछ कस्टमाइजेबल मेथड बना सकते हैं। एंड जस्ट लीव इट हियर। आई एम मेकिंग अ डेमो क्लास जहाँ पे हम यूज करेंगे, और आई हैव गिवन अ कंडीशन लाइक इफ I equal 100, then this message should throw the checked exception। और हमने यहाँ थ्रो किया थ्रो new and the name of exception. What is the name of exception? Empty exception. So just put here empty exception, and whatever you want to pass as a message you can pass। For that we need to create a constructor also। We haven't created the parameterized constructor। वो हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक आर्गुमेंट भी पास करें तो हमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो स्ट्रिंग वैल्यू ले। ओके, एंड इनसाइड दैट वी कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन। तो हमने यहाँ पे एक मैसेज पास किया, राइट? ओके, डन। सो दिस इज द वे वी हैव क्रिएटेड चेक्ड एक्सेप्शन। हमने क्या किया है, वी सिंपली एक्सटेंडेड एक्सेप्शन क्लास एंड वी हैव क्रिएटेड द कंस्ट्रक्टर फॉर इट, एंड नाउ वी आर कॉलिंग वी आर थ्रोइंग यूजिंग थ्रो कीवर्ड। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एस नहीं है। अगर हमें एस के साथ यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड के सिग्नेचर के साथ हम लोग थ्रोज करेंगे जो आपका ये एम्प्टी एक्सेप्शन है, राइट? आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? ओके, एंड इफ यू हैव टू क्रिएट अनचेक्ड एक्सेप्शन, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। वी सिंपली चेंज द एक्सेप्शन क्लास विथ रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, तो जब आप रन टाइम एक्सेप्शन यूज करेंगे तो फिर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा एक्सेप्शन क्या होता है, क्या 3 तरीका है हैंडल करने का। वी हैव सीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड हाउ टू क्रिएट चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन। फॉर एग्जाम पर्पस आई विल सजेस्ट प्लीज सी व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन चेक्ड एंड अनचेक्ड एंड व्हाट आर द वेज टू हैंडल एक्सेप्शन। आप उसको जरूर देखेंगे।